हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीपी 2 का एग्जाम जस्ट कॉर्नर में है, तो बहुत ही क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पीवाईक्यू जो एई और जेई लेवल पे पूछे गए हैं उनकी तो सीरीज हमारी चल ही रही है, और ये दूसरी सीरीज हमने कोई भी एक सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से जो उसके शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए लास्ट मिनट पे रिवीजन होना चाहिए उनको हम कवर करेंगे। तो आज हमारा हाईवे इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन और उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से डिस्कस करें, इसको देखें, सबसे पहले क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं सीपीडब्ल्यूडी। तो सबसे पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है हमारा 1854। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद होने चाहिए। वहीं पे पीडब्ल्यूडी जो हमारा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो है हमारा 1854। ये दोनों ही जो ब्रांच है बेसिकली लोगों की फेवरेट, सबसे ज्यादा बेहतरीन लोगों को लगता है इसमें जॉब करना। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जैकर कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, जैकर कमेटी की बात करें, अगर जैकर कमेटी की बात करते हैं तो ये हमारा 1927 में रिकमेंड की गई थी। तो 1927 में इसको देखा गया था, 1927 इसका ईयर हो जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि हमें जैकर कमेटी ने बोला कि फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमारा आता है सीआरएफ, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल रोड फंड। तो रोड बनाने के लिए भाई फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, पेड़ पे पैसे थोड़ी उग रहे हैं। तो फंड्स इकट्ठे करने के लिए जो हमारी कमेटी बनी या जो हमारा पूरा एक मतलब टीम बना, उसको हम सेंट्रल रोड फंड, जिसको हम कौन सी ईयर के लिए याद करते हैं, उसको हम याद रखते हैं 1929, 2 साल बाद। फिर हमारा इंपॉर्टेंट है सीआरओ। सीआरओ है हमारा सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी बात करें तो सेंट्रल रोड, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो ईयर याद करने वाला है वो है 1930। तो यहाँ पर जो ईयर हो जाएगा वो है हमारा 1930। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं वो है हमारा आईआरसी। आईआरसी जो कि होता है इंडियन रोड कांग्रेस, हमारा है नेक्स्ट आईआरसी, इसको बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस। और इसका जो हमारा ईयर है वो है 1934, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीपीडब्ल्यूडी 1854, पीडब्ल्यूडी 1854, जैकर कमेटी 1927, सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड 1929, सीआरओ सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन 1930, आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस 1934। यहाँ पर क्या करना है, आपको पॉज करके याद करना है और पेपर में साथ साथ लिखते हुए जाना है। बेड पे आराम से बैठ के वीडियो को नहीं देखना है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये कौन से ईयर में आया था हमारा, ये हमारा आया था 1939 में, और इसको फिर रिवाइज किया गया 1988 में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1938 में, 1939 में हमारा ये आया था, और रिवाइज कौन से ईयर में किया गया, 1988 में। फिर हमारा आता है सीआरआरआई। सीआरआरआई ये हमारा आता है 1950, जिसमें हमारा संविधान भी लागू हुआ था। तो 1950 में हमारा सीआरआरआई आया। फिर आता है नेशनल हाईवे एक्ट। फिर हमारा आता है नेशनल हाईवे एक्ट। नेशनल हाईवे एक्ट ये हमारा कौन से ईयर में आता है, 1956 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। नेशनल हाईवे एक्ट कौन से ईयर में आया है, 1956 में। फिर आपको देखने को मिलता है बीआरओ, जो कि है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है हमारा बीआरओ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा कौन सी ईयर में आया, ये आया हमारा 1960 में। 10 साल बाद सीआरआरआई के बीआरओ आता है, जो कि है 1960 में। फिर आता है हाईवे रिसर्च बोर्ड। अब रिसर्च भी तो करनी पड़ेगी, कुछ टेक्निकल टीम है तो रिसर्च भी तो डेली बेसिस पे जरूरत है आगे फ्यूचर टेक्निकल अच्छे से साउंड करने के लिए। तो हाईवे रिसर्च बोर्ड जो है हमारा, हाईवे रिसर्च बोर्ड कौन से ईयर में स्टेब्लिश होता है, 1973 में। और लास्ट जिसको आप बहुत ज्यादा देखते हो, एनएचएआई। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई 1988, जिस साल हमारा मोटर व्हीकल एक्ट भी रिवाइज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पेपर पे लिखिए, अपने आंखों के सामने लगाइए, डेली देखेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो सीपीडब्ल्यूडी 1854, पीडब्ल्यूडी 1854, जैकर कमेटी 1927, सीआरएफ 1929, सीआरओ 1930, आईआरसी 1934।
मोटर व्हीकल एक्ट कब होता है? 1939 में। रिवाइज कब किया? 1988 में। फिर CRRI 1950, नेशनल हाईवे एक्ट 1956, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO 1960, हाईवे रिसर्च 1973 एंड देन NHAI 1988। नेक्स्ट पॉइंट याद करने वाला क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल कॉरिडोर्स। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेशनल कॉरिडोर, ये याद करने वाला है। इसमें जो जो चीजें पूछी जाती है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो नेशनल कॉरिडोर जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल कॉरिडोर की बात करें तो ये किसको हमारा जोड़ता है? तो अगर इसकी बात करें, नॉर्थ में हमारा श्रीनगर, नॉर्थ में हमारा श्रीनगर और साउथ में हमारा कन्याकुमारी। तो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, मतलब ये गाना सुना होगा, कश्मीर तू और मैं कन्याकुमारी। तो यही वही है, जो हमारा श्रीनगर है वहां से लेके नॉर्थ में हमारा श्रीनगर और साउथ में हमारा कन्याकुमारी। और यहाँ से जो हमारे भाई का टोरा है वो कहाँ से कहाँ तक है? पोरबंदर वेस्ट से, पोरबंदर वेस्ट से जो हमारा ईस्ट है सिलचार तक। तो सिलचार तक हमारा ईस्ट तक भाई का टोरा है। मतलब ये नेशनल कॉरिडोर किस किस को जोड़ रहा है? श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी और पोरबंदर जो वेस्ट में है हमारा, पोरबंदर से लेकर सिलचार ईस्ट में। तो ये बेसिकली इसको जोड़ रहा है। अगर टोटल लेंथ की बात करते हैं तो टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ हमारी जो इस नेशनल कॉरिडोर की होती है वो है 7300 किलोमीटर, 7300 किलोमीटर। वहीं पे अगर नॉर्थ साउथ जो लेंथ हमारी कवर की गई है, नॉर्थ टू साउथ लेंथ जो कवर की गई है वो है 4000 किलोमीटर। तो बची हुई लेंथ कितनी हो गई? बची हुई लेंथ हमारी कहाँ पे कवर की गई है? ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट कितनी कवर की गई है? 3300 किलोमीटर। तो बेसिकली टोटल लेंथ है 7300 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ हमारा 4000 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट 3300 किलोमीटर। वेल नेक्स्ट हमारा आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये इसको हम बोलते हैं बेसिकली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान, और ये बोला जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात क्या है? पहली बात तो ये इसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान। तो पहली बात ये है कि इसको बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनकी बात की जाए तो इनसे बहुत ही बेहतरीन लाइन याद आती है जो कि आप लोगों को भी अपनी इस जर्नी में याद रखनी चाहिए कि हार नहीं मानूंगा। तो बहुत ही बेहतरीन लाइन ये है कि हार नहीं मानूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो कर्तव्य पथ पे आप लोग हैं तो इनकी तो बहुत ही बेहतरीन पोएम्स अगर आप पढ़ते तो बहुत अच्छा है। तो बहुत ही फेमस आदमी है ये, बहुत ही फेमस इंसान है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप में, जो ये रोड्स है हमारी बेसिकली क्वाड्रिलेटरल शेप में। तो पहला क्या है? दिल्ली। दिल्ली को जोड़ता है ये किससे? फाइनेंशियल जो हमारा स्टेट, इकोनॉमिक स्टेट अगर बोला जाए तो मुंबई से जोड़ता है दिल्ली को। फिर हमारा कोलकाता। तो 4 पॉइंट हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के हैं। पहला है दिल्ली, फिर हमारा मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अगर हम बात करते हैं तो हमें थोड़ी सी लेंथ भी आइडिया लेनी चाहिए। लेंथ जो हमारा होता है यहाँ पर है हमारा 1419 किलोमीटर। यहाँ होता है 1684 किलोमीटर्स। पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 1453 किलोमीटर्स। और यहाँ हमारा हो जाएगा 1290 किलोमीटर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये सब, तो हमें याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, ये सब पॉइंट्स पूछे जाते हैं। लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया की अगर बात करें तो वो है हमारा NH44। और स्मॉलेस्ट हाईवे इन इंडिया की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें तो वो है NH548A। ये सब इन्फॉर्मेशन भी लिख लेते हैं फटाफट से। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है हमारी लिख लेते हैं, लिखते हुए चलते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे और अगर कोशिश करेंगे कि लाइव लेक्चर लें और वहां पर पूछा जाए। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है हमारे इंडिया में वो है हमारा NH44। और अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे, तो जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कहाँ से शुरू होकर कौन सा पॉइंट पर एंड हो रही है, और स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे जो है ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। जरा इन्फॉर्मेशन दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। तो ये है हमारा NH548A। तो NH548A ये हमारा इन्फॉर्मेशन है। वेल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो माइलस्टोन जो होते हैं, आपने देखा होगा रास्ते में जब आप लोग गोवा के लिए निकल रहे थे तो आपने देखा होगा माइलस्टोन का कलर देखा होगा। तो माइलस्टोन जो नेशनल हाईवे का माइलस्टोन होता है वो येलो एंड व्हाइट कलर का होता है। जो हमारा स्टेट हाईवे का होता है वो है ग्रीन एंड व्हाइट कलर का। MDR या फिर ODR जो हमारा
बात करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसकी होती है ब्लू ब्लैक या फिर ब्लैक व्हाइट कलर की, और जो हमारी विलेज रोड्स होती है वहां पर हमें ऑरेंज एंड व्हाइट कलर की देखने को मिलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइलस्टोन का कलर। तो बेसिकली ये हमें याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें, तो हम किसी को भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ नहीं सकते। तो माइलस्टोन का कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है हमारा नेशनल हाईवे के लिए, दूसरा क्या है हमारा स्टेट हाईवे के लिए, फिर हमारा एमडीआर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, या फिर हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एंड लास्ट वन इज विलेज रोड्स के लिए। तो ठीक है, हमारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ये बोलता है कि येलो एंड व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो डबल एल तो बिल्कुल हिल गया। तो डबल एल जो है हमारा ये येलो एंड व्हाइट कलर का आपको माइलस्टोन देखने को मिलेगा। स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रीन एंड व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। ग्रीन एंड ये एंड है, ये ग्रीन एंड व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये ब्लू ब्लैक या फिर ब्लू व्हाइट कलर का, ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। व्हाइट इज वेरी कांस्टेंट, आप यहाँ देख सकते हो व्हाइट कलर का देखने को मतलब ब्लू हो सकता है या ब्लैक हो सकता है एंड व्हाइट। और यहाँ पर क्या है हमारा और ऑरेंज एंड व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा माइलस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सीक्वेंस पूछा जाता है कि जो हमारा डेवलपमेंट किया था, डेवलपमेंट सीक्वेंस जो होता है हमारा हाईवे में, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले रोमन रोड्स आती है, फिर ट्रेसागाट आता है, फिर मेटकाफ आता है, फिर टेलफोर्ड, फिर हमारा मैकडम आता है, जिसमें फिर मैकडम में भी हमारा वाटर बाउंड मैकडम आता है, फिर हमारा बिटुमिनस मैकडम आता है। तो ये डेवलपमेंट जो हमारा है बेसिकली हमें याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमारा आता है रोमन रोड। रोमन रोड्स हमारी आई, फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ट्रेसागाट देखने को मिलता है। ट्रेसागाट कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर इसकी बात करें तो इसके बाद आपको देखने को मेटकाफ, फिर आपको देखने को मिलेगा टेलफोर्ड। तो आपको रोमन रोड देखने को मिला, ट्रेसागाट देखने को मिला, मेटकाफ देखने को मिला, फिर टेलफोर्ड देखने को मिलता है, फिर आपको मैकडम कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। मैकडम कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कौन सा पहले हमारा WBM जो कि है हमारा वाटर बाउंड मैकडम। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कौन सा है, वाटर बाउंड मैकडम आपको देखने को मिलता है, वाटर बाउंड मैकडम। फिर यहाँ पर आपको इसके बाद आपको विट्यूमिनस मैकडम देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलता है विट्यूमिनस मैकडम। ये आपका जो हमारा डेवलपमेंट का पूरा क्रोनोलॉजी है, ये याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप देखो सबसे पहले रोमन रोड्स, फिर ट्रेसागाट, फिर मेटकाफ, फिर टेलफोर्ड, फिर मैकडम जो कि हमारा वाटर बाउंड मैकडम, और फिर आपको विट्यूमिनस मैकडम। तो ये हमारा जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है, हाईवे का क्रोनोलॉजी है, वो याद रखनी है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की रोड्स भी देखने को मिलती है। अर्बन रोड जो गाँव में देखने को मिलती है, फिर हम वाटर और जो मिट्टी है उसको मिलाकर बनाते हैं तो वो वाटर बाउंड रोड्स हो गई, फिर हमारा बिटुमिनस रोड हो गई, और अब हम कंक्रीट रोड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन भी ज्यादा है। तो हम कंक्रीट रोड हमारी अभी आजकल की फ्रीक्वेंट हमारी जो न्यू टाइप की रोड्स है। अब हमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और जो देखना है वो है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। जो हमने देखा है 20 ईयर के प्लान होते हैं, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान, थर्ड 20 ईयर प्लान। पहले 20 ईयर प्लान को हम नागपुर रोड प्लान कहते हैं, सेकंड 20 ईयर प्लान को बॉम्बे रोड प्लान कहते हैं, थर्ड 20 ईयर प्लान को लखनऊ रोड प्लान कहते हैं। पहले 20 ईयर प्लान जो था हमारा, उसको 20 ईयर से पहले ही वो कंप्लीट हो गया था, 20 ईयर से पहले ही कंप्लीट हो गया, इसलिए 1943 से लेकर 1961 तक ही चला। तो ये सब इन्फॉर्मेशन को हम लिखते हुए चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा 20 ईयर प्लान देख लेते हैं। पहला 20 ईयर प्लान जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट 20 ईयर प्लान जिसको हम बोलते हैं नागपुर रोड प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो नाम से ही हमें याद रखना है। फिर अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 1943 से सोचा गया था, 1943 से 1963 में कंप्लीट करेंगे, लेकिन 2 साल पहले ही हमने टारगेट कंप्लीट कर लिए। वहीं पे सेकंड 20 ईयर प्लान जो है, अगर इसकी बात करें, इसको बोला जाता है बॉम्बे रोड प्लान। अब तो मुंबई हो गया है, लेकिन अब क्या, पहले उसका नाम बॉम्बे ही था, तो बॉम्बे रोड प्लान के नाम से जाना जाता है। और 30 जो हमारा थर्ड जो 20 ईयर प्लान है, थर्ड 20 ईयर प्लान इज लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ जो हमारा रोड प्लान है उसका नाम है लखनऊ रोड प्लान। इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये हमारा 1961 से 1981 तक चला, 1961 से लेकर 1981 तक चला, और ये हमारा 1981 से 2001 तक चला। तो ये हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसने क्या बोला था कि 16 किलोमीटर की रोड होनी चाहिए हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में।
यहाँ पर क्या बोला गया कि 32 किलोमीटर्स की रोड तो देखने को ही मिलेगी हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। और यहाँ तक आते आते तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई थी। उन्होंने बोला कि भाई इतने कम से काम नहीं चलेगा, 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर की रोड होनी चाहिए। मतलब हर 100 स्क्वायर मीटर में आपको 82 किलोमीटर की रोड देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो रोड पैटर्न हमारा फॉलो किया गया था वो था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। यहाँ पर कौन सा फॉलो किया गया था? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। यहाँ पे कोई स्पेसिफाई हमने बताया नहीं है इसमें कि कौन सा पैटर्न यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न, ये सब पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर हमने टारगेट नहीं दिया था कि कितनी लेंथ कंप्लीट करनी है, लेकिन यहाँ पर था एक्सप्रेसवे की। यहाँ पे बेसिकली किसी का भी टारगेट नहीं था एक्सप्रेसवे के बारे में, यहाँ पर कोई भी तवज्जो कोई भी बात नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बोला गया था कि 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होना चाहिए, 1600 किलोमीटर का आपको एक्सप्रेसवे बनाना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि 2000 किलोमीटर का, यहाँ पे थर्ड ईयर वाले में या थर्ड प्लान में जो हमारा 2000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे की वाली बात की गई थी। यहाँ पर क्या है, रोड को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था? पहले नेशनल हाईवे, फिर हमारा स्टेट हाईवे, फिर हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और फिर हमारा विलेज रोड। और यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर साइड किया गया था। यहाँ पे कोई स्पेसिफाई हमने रोड को डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राइमरी देन सेकेंडरी और फिर हमारा आता है टर्शरी। फिर हमने बोला कि हम इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं हमारे? नेशनल हाईवे और हमारा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे। तो नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे हमारे प्राइमरी रोड्स में आए। तो एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को हमने प्राइमरी में तवज्जो दी। सेकेंडरी में हमने स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को बोला, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स को हमने टर्शरी में बोला। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर आप बात करो स्क्वायर ग्रिड या फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो पैटर्न है वो बेसिकली कौन से स्टेट में देखा जाता है, कौन से सिटी में देखा जाता है? तो वो हमारा देखा जाता है चंडीगढ़ में। और अगर आपने सीपी जो हमारा न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस है वहां पर अगर जाके विजिट करेंगे तो स्टार, रेडियल या फिर सर्कुलर रोड पैटर्न कहाँ देखने को मिलेगा? सीपी पे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे हम रोड्स के बारे में क्लासिफिकेशन देखेंगे, रोड को कि एक्स्ट्रा हैवी ट्रैफिक की वजह से कैसा देखने को मिलता है, टाइप ऑफ रोड कौन सी देखने को मिलेगी। फिर हम और चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर या ये पैटर्न डिस्कस करने का अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आपने जेईई लेवल के पीवाईक्यू जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए उनके लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। इस बार सीट पक्की करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।